आज कौन सा वार है? शनिवार है। और आज के दिन हम किस रूप में मनाते हैं? सुरक्षित शनिवार के रूप में, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो विषय है वह है सर्पदंश और बिच्छूदंश के ऊपर। सर्पदंश माने सांप का काटना और बिच्छूदंश माने होता है बिच्छू के काटने के ऊपर। तो आप सभी ये बतलाइए, क्या आप में इतने लोग बैठे हैं, क्या किसी को सांप या बिच्छू ने काटा है? जिसको काटा है खड़े हो जाओ। अच्छा, आपको काटा है ना भाई। चलिए, शुभम खड़े हो गया। शुभम आप सामने आइए। आपको किस चीज ने काटा था? बिच्छू ने काटा था, है ना। बिच्छू ने आपको कहाँ काटा था? कहाँ पास? पैर के पास। जब आपको बिच्छू ने काटा तो आपको कैसा लगा था? पैर में पूरे झंझनाहट था, है ना। फिर आपने क्या किया? ठीक, आपकी मम्मी ने पैर में जहां काटा था बिच्छू ने उसके ऊपर में रस्सी बांध दिया। उसके बाद क्या किए? आपने कुछ नहीं किया कि कुछ किया था? हाँ, नहीं किया था ना। तो आज हम जानेंगे सभी कि हमें सांप या बिच्छू काट ले तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, आप शुभम आप बैठ जाओ। आज हम बताते हैं बच्चों कि हमें कोई सांप या बिच्छू कभी काट ले, हमें या हमारे परिवार के लोगों को, तब हमें क्या करना है, ठीक है। चलिए, अनुराग इधर आओ आप। हाँ, इसको ऐसे पकड़िए। चलिए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे ना। देखिए, सर्पदंश और बिच्छू के दंश पर बचाव के संबंध में जानकारी। आज हमारे सुरक्षित शनिवार का जो विषय है वह है सर्पदंश बिच्छू के दंश पर बचाव के संबंध में जानकारी। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सांप जब काटता है तो हम क्या करना चाहिए, है ना। सांप की वैसे अनेक प्रजाति होती है। कुछ प्रजाति जो होती है वह बहुत जहरीले होते हैं, है ना, जिसका जहर बहुत तेजी से शरीर में फैलता है। और कुछ जो प्रजाति होते हैं सांप के, वे जहरीले नहीं होते। लेकिन फिर भी हमें जब सांप काट ले तो हम तो नहीं जानते कि जहरीला है कि नहीं है ना। विषैला सांप है कि नहीं है, विषैला है कि विषहीन है। तो हमें क्या करना है? सांप जब काट ले तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह देखते हैं। कामना, यहां ध्यान देना बेटा। काटने वाले क्षेत्र को हमें स्थिर रखना चाहिए। जैसे हमें कोई सांप ने काट लिया, मान लो पैर के पास काट लिया, तो हमें उस स्थान को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। उस स्थान को क्या करना है? स्थिर रखना है, ठीक है। और फिर क्या करना है? घाव के ऊपर 2 से 4 इंच की पट्टी बांधे। जैसे पैर को हमारे काट लिया नीचे यहाँ पास, तो हम यहाँ पास क्या करेंगे? 2 से 4 इंच की पट्टी बांधेंगे, ठीक है। जब हमें सांप काट ले तो जहां सांप ने काटा है उसके ऊपर में 2 से 4 इंच की एक पट्टी बांध देना। एकदम बहुत ज्यादा कड़ा भी नहीं बांधना है, लेकिन ऐसे उसको सावधानी से हमको बांध देना है। फिर क्या करना है? एंटीसेप्टिक लोशन से घाव को साफ करना है। जो घाव धोने की दवाइयां आती है ना भाई, उन दवाइयों से हमें क्या करना है? उस स्थान को साफ करना, एंटीसेप्टिक लोशन से ना। फिर क्या करना है? नमस्ते बेटा। सूजन को कम करने के लिए ठंडे कपड़े से कवर कर देना है। कभी कभी क्या होता है, जब सांप काट लेता है तो उस स्थान पर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सूजन हो जाती है। तो सूजन को कम करने के लिए, ठीक, चलने दो। चलिए, चालू है, दबा दे एक बार उसको। तो सूजन को कम करने के लिए हमको ठंडे कपड़े से या गीले कपड़े से उसको ढक देना है, ठीक है। तो उससे थोड़ी दर्द में राहत मिलती है। बेटा उधर खेलो आप लोग, या अंदर आ जाओ। यहाँ आना नहीं है, यहाँ अंदर आना तो अंदर आके बैठ जाओ, वहां पीछे में जाके। हाँ, जाओ पीछे में जाकर बैठ जाओ, है ना। चलिए, जाइए पीछे में बैठ जाइए। ऐसे आपको भी आना है बेटा, अंदर बैठ जाओ पीछे। हाँ, और जो मैदान में खेलो उधर खेलो आप। तो और क्या करें हम उसके बाद? कोई जैसे पैर को काटा है, हो सकता है जैसे कोई महिला है तो पैर में क्या हो सकते हैं? आभूषण हो सकते हैं, गहने, है ना। लड़कियां पायल पहनती हैं या बिछिया पहनती हैं, तो हमें सबसे पहले उसको निकाल देना है। जैसे कोई लड़की है, बिछिया पहनी है या पायल पहनी है, तो क्यों निकालना है? क्योंकि उस स्थान पर सूजन होगा। सूजन होगा तो क्या होगा? कड़ा हो जाएगा वो स्थान, और फिर हमें हमारा जो आभूषण हमको बहुत तकलीफ देगा। इसलिए हमको आभूषणों को, चाहे वो बिछिया हो कि पायल हो, हम उसको निकाल दें। यदि हाथ में काट दिया तो हाथ में अंगूठी पहने हैं, चूड़ा या कड़ा पहने हैं, तो उसको निकाल देना है। तो ये हो गया सांप काटने पर कि काटने वाले क्षेत्र को स्थिर रखना है, घाव के ऊपर 2 से 4 इंच की पट्टी बांध देना है,
एंटीसेप्टिक लोशन से उसको साफ करना है, सूजन को कम करने के लिए कवर करना है और आभूषण को निकाल देना है जब हमें सांप काट ले। अच्छा, अभी शुभम ने बताया था उसको बिच्छू ने काटा था। बिच्छू माने बिच्छी हमन कथन ना अपन गांव में, बिच्छी चाप देश कथन ना भाई। तब जब हमें बिच्छू काट ले तो क्या करना चाहिए? बिच्छू काटने पर प्रभावित क्षेत्र माने जिस स्थान पर बिच्छू ने काटा है उस स्थान को क्या करना है? साबुन से और पानी से धोना है। देखो, हमने सांप काटा था उस स्थान को धोया नहीं था, लेकिन बिच्छू काटने पर साबुन और पानी से उस स्थान को धोना है। और क्या करना है? घाव के आसपास ठंडा कपड़ा लगा देना है, क्योंकि वहां सूजन हो जाता है और दर्द होता है, तो ठंडा कपड़े से कुछ राहत मिल जाती है सूजन में। सूजन से राहत मिलने के लिए ठंडा कपड़ा का उपयोग करना है। और क्या करना है? डॉक्टर से परामर्श लेना है। हमें चिकित्सक के पास परामर्श लेना है, चाहे हमें सांप काटे या फिर बिच्छू काटे। ये नहीं कि हम लोग खाली तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़ गए, है ना भाई। हमें पहले डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए, तुरंत चिकित्सक के पास संपर्क करना चाहिए। हर हाल में परिवार वालों को, यदि किसी को सांप ने या बिच्छू ने काटा है तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फिर क्या करें? जब बिच्छू काटे तो हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होता है, तो हल्दी उस स्थान पर हम लोग चाहे तो लगा सकते हैं। और क्या करें? पीड़ित के आभूषण को हटा दें। बिच्छू काटने पर भी हमें पीड़ित के आभूषण को हटा देना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सांप काटने पर क्या करें और बिच्छू काटने पर क्या करें। लेकिन क्या नहीं करें, यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें सांप काट ले या बिच्छू काट ले तो क्या नहीं करना चाहिए। राधिका, क्या आपके आसपास किसी को सांप ने काटा था? अभिषेक, आपके गांव में किसी को सांप ने काटा था? तो आप घर में जाके पूछना कि सांप काटने पर उन्होंने क्या किया था। लेकिन आप लोग अभी जान लो कि हमें सांप बिच्छू काटे तो क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दो, सांप काट ले तो उस स्थान पर बर्फ नहीं लगाना है, ठीक है। उस स्थान पर कई लोग बर्फ लगाते हैं, लेकिन सांप काटते हैं तो उस स्थान पर बर्फ का प्रयोग नहीं करना है। फिर क्या करें? कई लोग क्या करते हैं, पिक्चर को देखे रहते हैं, जब सांप चाप काट लेता है तो उस स्थान को मुंह से उसके खून को निकालना है कह के। तो हमें क्या करना है? ऐसा नहीं करना है, मुंह से खून को चूस के नहीं निकालना है, ठीक है। क्या होगा उससे? जैसे सांप ने काटा और हम मुंह से खून को चूसेंगे तो क्या होगा? एक तो जो आदमी चूस रहा है खून को, तो सांप का जहर है उसमें, वो उसके शरीर में चला जाएगा और वही आदमी मर सकता है। और दूसरी बात, जिस स्थान पर सांप ने काटा है उस स्थान को वह व्यक्ति चूस रहा है जिसके मुंह में पहले से कोई कीटाणु है, रोगाणु है, तो वो सामने वाले शरीर में चला जाएगा। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए भी हमें काटे गए स्थान को मुंह से चूसना नहीं है, चूसना नहीं चाहिए भाई ना, ध्यान रखना। सांप काटने पर हमें मुंह से खून को चूसने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और क्या करें? घाव को ना काटें। कई लोग क्या करते हैं, चीरा लगा देते हैं, खून निकलेगा कह के घाव को ऐसे चीर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ काटा तो यहाँ ब्लेड से, पत्ती से या चक्कू से वहां इस स्थान को काटते हैं, लेकिन घाव में चीरा नहीं लगाना चाहिए, है ना भाई। ऐसा इस किताब में, आपका जो किताब है इसमें बताया गया है कि घाव में चीरा ना लगाएं, है ना। यह आगे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और क्या नहीं करना है? नींद आने की दवा नहीं देनी है ना भाई। नींद आने की दवा नहीं देनी है, और बल्कि मरीज को थोड़ा हिम्मत बंधाना है कि देखो भाई, आपको इसने काटा है, आपको कुछ नहीं होगा। उसको डराना नहीं है, ए दादा तो सांप चाप लिस, ओहो तो बिच्छू चाप लिस। ऐसे में वो घबरा के और क्या होगा, भयभीत हो जाएगा। तो हमें उसको भयभीत नहीं करना है, बल्कि उसको हिम्मत बंधाना है। और क्या करना है? मंत्र या तांत्रिक के झांसे में नहीं आना है ना भाई। खाली झाड़ फूंक करात रही तो देरी हो जाए और जिन्हें सांप बिच्छू काटे वो आदमी मर भी सकते। तो हम क्या करें? मंत्र या तांत्रिक के झांसे में ना आकर के हमें तुरंत तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर जैसा बताए हमें वैसे उसका इलाज करना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं
इसको जब हम अपनाएंगे तो सांप और बिच्छू के काटने के बाद भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप सभी लोग इन बताए गए चीजों का पालन करेंगे? आपके गांव में, परिवार में किसी को सांप काट ले तो आपको क्या करना है, समझ में आया? चलिए मैं पूछता हूँ, एक एक करके बताइए, बताते जाना। अनुराग मेरे को दे दो उसको। चलिए भाई, एक एक को बताना। सबसे पहले इधर से, चलो आदित्य खड़े हो जाओ, तुम बताओ हमें बिच्छू काट ले तो क्या करना चाहिए? हाँ ठीक, जहाँ बिच्छू काटा है उसके ऊपर में रस्सी बांध दे। ठीक, वेरी गुड। और क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा, बहुत सुंदर। चलिए भाई, इस लाइन से अनुराग, शिवशंकर तुम खड़े, आप खड़े हो जाओ। आप बताओ यदि हमें सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? ठंडे कपड़े को, जहां सूजन है वहां पास ठंडा कपड़ा लगा सकते हैं। ठीक, बैठो। चलिए इधर से कोई और बताएगा? प्रवीण खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। आप बताओ यदि हमें बिच्छू काट ले तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, जहां बिच्छू ने काटा है उसके ऊपर में 2 से 4 इंच की पट्टी बांधनी चाहिए। बहुत सुंदर। चलिए इधर लड़कियां भी बैठी हैं। चलिए भाई, आप लोग बताओ। चलो श्रेया खड़े हो जाओ। यदि हमें सांप काट ले तो क्या नहीं करना चाहिए, ये बताओ आप। सांप काटे तो क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, क्या नहीं करना चाहिए? वो तो ठीक है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आदित्य ने बताया। वेरी गुड। जब सांप काट ले तो जो काटा गया स्थान है उस स्थान के खून को मुंह से चूसने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर। और आप खड़े हो जाओ रोहिणी। चलो रिपांशी, आप बताओ हमें और क्या नहीं करना चाहिए जब सांप या बिच्छू काट ले तो? चलिए बताइए, और क्या नहीं करना चाहिए? हाँ बताओ बताओ। घाव में चीरा नहीं लगाना चाहिए, है ना भाई? चलिए बैठिए। और कोई बताएगा? चलिए पीछे से, इधर दिनेश, आप खड़े हो जाओ। आप बताओ यदि हमें बिच्छू काट ले तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ठंडा कपड़ा को सूजन वाले स्थान पर हमें लगा देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि जैसे ही हमें कुछ सांप या बिच्छू काटे तो हमें तत्काल डॉक्टर के पास नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करना चाहिए और जिस व्यक्ति को सांप ने बिच्छू ने काटा है उसका तत्काल इलाज कराना चाहिए। और क्यों? क्योंकि यदि समय में इलाज नहीं करवाएंगे तो क्या हो सकता है? सांप काटे गए व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा सांप या जब बिच्छू काट ले या परिवार के या गांव के लोगों को तो उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देनी चाहिए। ये प्राथमिक चिकित्सा जो हम कर सकते हैं उसको करें और तत्काल हम डॉक्टर के पास बिना समय गंवाए संपर्क करें और हमें झाड़ फूक के चक्कर में पड़ करके अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी? अगले शनिवार को फिर हम इसी तरह किसी नई समस्या के साथ आप लोगों को सुरक्षित शनिवार के संबंध में जानकारी देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।